जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको शारदीय नवरात्रि की सरल और संपूर्ण पूजा विधि करके दिखाऊंगी। आज की वीडियो में हम जवारे बोएंगे, कलश स्थापना करेंगे, नवग्रह की स्थापना भी करेंगे और पूरी पूजा विधि मैं आपके सामने करके दिखाऊंगी ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो देखिए, नवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर पूजा करेंगे उस जगह को पहले साफ करके एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। अब इस पर थोड़े से चावल का आसन देकर हम माँ भगवती के स्वरूप माँ दुर्गा को विराजमान करेंगे। तो माता का जो भी स्वरूप आपके पास है, फोटो या मूर्ति, उसको आप यहाँ पर विराजमान करेंगे। नई फोटो या मूर्ति लाने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास पहले से है उन्हीं को आप विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद गणेश जी को विराजमान कर देंगे। फिर हम जवारे बोएंगे। तो जवारे, आप मिट्टी का पात्र है तो मिट्टी के पात्र में जवारे बो दीजिए। अगर आपके पास मिट्टी का पात्र नहीं है तो आप घर में किसी बर्तन को साफ करके उसमें भी जवारे उगा सकते हैं। तो पहले इस पात्र पर मैंने तिलक कर लिया, उसके बाद इसको मिट्टी से हम भर लेंगे। फिर इसमें हम जौ बो देंगे। कई जगह पर जौ और कई जगह पर गेहूं के जवारे बोए जाते हैं, तो यहाँ पर हम जवारे बो देंगे। उसके बाद इस पात्र पर हम कलावा बांध देंगे और कलावा बांधने के बाद इस पात्र को हम चौकी पर रख देंगे। बहुत से लोग जवारे के ऊपर कलश की स्थापना भी करते हैं, तो आप चाहें तो जवारे के ऊपर कलश की स्थापना कर सकते हैं, या आप जवारे को चौकी पर रख दीजिए, कलश की स्थापना आप अलग से कर लीजिए। अब हम कलश की स्थापना करेंगे तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हम कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर चावल का आसन देकर मैं इसके ऊपर कलश रखूंगी। आप मिट्टी का, तांबे का या पीतल का कोई भी कलश ले सकते हैं। कलश के कंठ पर मोली बांध लेनी है और कलश पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। अब इस कलश को चावल के ऊपर रखने के बाद सबसे पहले इसमें गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद हम इसको शुद्ध जल से भर लेंगे। कलश को कंठ तक जल से भरने के बाद हमें इसमें 5 चीज़ें डालनी है। तो हल्दी, सुपारी, सिक्का, लौंग और इलायची, ये 5 चीज़ हमें डालनी है। उसके बाद हम पंचपल्लव यानी आम के पत्ते लगा देंगे। तो आम के पत्तों को तिलक करके लगा दें। फिर हम नारियल को तिलक कर लेंगे। नारियल के ऊपर हम लाल रंग का कपड़ा बांध लेंगे। कोई भी लाल रंग का कपड़ा आप ले सकते हैं, नया कपड़ा लेना है या तो आप चुनरी ले सकते हैं। इसके बाद हमें, आप चाहें तो आप कलश के ऊपर ढक्कन रख के उसमें चावल भर के और फिर नारियल आप कलश के ऊपर रख सकते हैं। तो इस तरह से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पत्ते रखने के बाद सीधा आप नारियल कलश के ऊपर रख सकते हैं। अगर आप सीधा नारियल रख रहे हैं तो नारियल का जो मुख है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। हमने सीधा नारियल रखा है इसलिए नारियल का मुख ऊपर की तरफ किया है। तो कलश की स्थापना हो गई है। कलश की स्थापना करने के बाद फिर हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। तो देखिए, नवग्रह की स्थापना करने के लिए हम 9 चावल की ढेरी लगा लेंगे। तो यहाँ पर एक समान 9 चावल की ढेरी हमें लगानी है। अगर आपके यहाँ पर चूहे वगैरह की प्रॉब्लम है, आप चावल से नहीं नवग्रह बना सकते हैं, तो सीधा सुपारियों से भी बना सकते हैं। तो हम चावल की ढेरी लगा लेंगे, उसके ऊपर हम एक एक सुपारी रख देंगे। आप चाहें तो सिर्फ 9 सुपारी रखकर भी नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं, या आप चावल और सुपारी दोनों ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने नवग्रह की स्थापना कर ली है। इसके बाद आप चाहें तो आप षोडश मातृकाओं की स्थापना भी कर सकते हैं। वैसे माता रानी में सभी माताओं का स्वरूप है। तो यहाँ पर हमने स्थापना कर ली है। पहले दिन हमें ये सब स्थापना करनी है, उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। पूजा में आप चाहें तो आप अखंड दीपक जला सकते हैं। अखंड दीपक जलाना आपकी मर्जी है, आप चाहें तो जला लीजिए, नहीं तो आप सिंपल दीपक भी जला सकते हैं। तो यहाँ पर हम देसी घी का सिंपल दीपक जला लेंगे। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर हम संकल्प करेंगे, हे माता रानी, आज से मैं अपने घर में आपका पूजन कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरी गलतियों को क्षमा करें। पहले दिन ऐसे संकल्प करने के बाद हम पूजा शुरू करेंगे। पूजा में सबसे पहले जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम सभी को स्नान करा देंगे। सभी को स्नान कराने के बाद वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है, जनेऊ समर्पित कर दिया है। जनेऊ ना हो तो सिर्फ कलावा समर्पित कर सकते हैं। फिर माता रानी को कलावा समर्पित कर देंगे, लाल रंग की चुनरी उड़ा देंगे। कलश पर हमने पहले ही चुनरी बांध दी है और कलावा भी समर्पित कर दिया है। इसके बाद नवग्रह पर भी हम कलावा समर्पित करेंगे। तो कलावे के छोटे छोटे टुकड़े हम नवग्रह पर समर्पित कर देंगे। फिर हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पर रोली से हम सभी को तिलक लगा देंगे। गणेश जी को, माता रानी को, माता के शेर को और कलश को, दिए को, सभी को हम तिलक करेंगे। नवग्रह को हमें सूखी रोली समर्पित करनी है, क्योंकि सुपारियों को हिलाया नहीं जाता है। तो रोजाना हमें जब भी तिलक करेंगे, नवग्रह को हमें सूखी रोली समर्पित करनी है।
तो इस तरह से नवग्रह को हम तिलक कर देंगे। इसके बाद सभी को हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप पूजा में समर्पित कर दीजिएगा। सभी को हम फूल समर्पित करेंगे, फिर चावल समर्पित करेंगे। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल पूजा में लिए जाते हैं। फिर हम माता रानी को श्रृंगार समर्पित करेंगे। श्रृंगार की जितनी चीज़ें आप समर्पित करना चाहें उतनी चीज़ें आप समर्पित कर सकते हैं। एक बार श्रृंगार समर्पित किया जाता है। पूरी नवरात्रि में किसी भी दिन आप माता रानी को श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं। फिर हम माता रानी को पान समर्पित करेंगे। अगर आपको मीठा पान मिल जाए तो मीठा पान समर्पित कर दीजिए, नहीं तो आप पान के पत्ते पर सुपारी, लौंग, इलायची और पताशा रख के भी समर्पित कर सकते हैं। पान का पत्ता भी ना मिले तो आप लौंग और इलायची समर्पित कर दीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कम से कम स्थापना के दिन आप पान जरूर समर्पित करें। तो यहाँ पर हम पान समर्पित कर देंगे। उसके बाद भोग में हम पताशे जरूर समर्पित करेंगे। पताशे का भोग सबसे शुद्ध और सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो पताशे आप जरूर समर्पित कीजिएगा। पताशे ना मिले तो आप मिश्री ले सकते हैं। इसके साथ ही जो भी ऋतुफल आपको मिले आप वो ऋतुफल समर्पित कर दीजिएगा। फिर हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे और उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा भी हमें 9 दिन में एक ही बार समर्पित करनी होती है। आप किसी भी दिन दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। ये सब चीज़ें समर्पित करने के बाद अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो इस समय पर आप पाठ कर सकते हैं, या कोई और आप चालीसा या कोई आप कथा वगैरह सुनना चाहते हैं तो इस समय पर सुन सकते हैं। उसके बाद हम हवन करेंगे। तो हवन के लिए गाय के गोबर से बने हुए उपले को जलाएंगे। किसी भी मिट्टी के पात्र में या कोई हवन कुंड आपके पास है उसमें ये उपला जला के हम रख लेंगे और उसी में हम हवन करेंगे। बहुत छोटा सा हवन होता है। तो यहाँ पर गाय के गोबर से जो उपला बना हुआ है उसको हमने जला लिया है। ये उपला आपको जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है वहाँ बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले 2 आहुति हम यहाँ पर घी की समर्पित करेंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद लौंग का जोड़ा हम चढ़ाएंगे। 2 लौंग एक साथ हमें लेनी है। साबुत लौंग होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। थोड़े से घी में डिप करके लौंग का जोड़ा चढ़ा देंगे। 2 बार लौंग का जोड़ा हमें चढ़ाना है, यानी 2 लौंग के जोड़े हम चढ़ाएंगे। इसके बाद जो भी पतासे या मिश्री आपने भोग में चढ़ाए हैं वो भी हम अग्नि में समर्पित करेंगे। साथ ही जो पान आपने चढ़ाया है, अगर मीठा पान चढ़ाया है तो मीठा पान भी अग्नि में ही समर्पित करना है। अगर पान का पत्ता आपने चढ़ाया है तो इसको भी हम इस तरह से फोल्ड करके बीड़ा बना लेंगे और इसके ऊपर देखिए ये जो लौंग है इसी के ऊपर हम टका देंगे इसको, और इस पान को भी हम अग्नि में ही समर्पित कर देंगे। तो हवन में ही हमें ये पान समर्पित कर देना है। इस तरह से हम हवन करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा कपूर आप डाल दीजिएगा ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। तो यहाँ पर हम कपूर समर्पित कर देंगे। उसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेके और ये जल हम इस हवन के ऊपर से वार देंगे। 2 बार हमें जल हवन के ऊपर से वार देना है। तो इस तरह से जो हमारा हवन है वो पूर्ण हो जाएगा। हवन करने के बाद हम धूप दीप दिखाएंगे और फिर बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माँ भगवती की यानी माता रानी की आरती करेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें नवरात्रि के पहले दिन स्थापना और पूजा करनी है। सुबह के समय हमें पूजा करनी है। पूजा के बाद हम ये जवारे सींच देंगे। तो पहले 2-3 दिन आप जल के छींटे लगाकर जवारे सींच दीजिएगा। उसके बाद 1 लोटा जल हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इसके बाद जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में हम बांट देंगे। भोग प्रसाद पूजा के बाद ही हम उठा के सबको बांट देते हैं। ठीक है। शाम के समय भी हमें इस चौकी पर दिया जलाना है, आरती करनी है और भोग समर्पित करना है। शाम के समय हवन करना जरूरी नहीं है। हवन सुबह के समय ही किया जाता है। शाम के समय आप सिंपल भोग समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से नवरात्रि में हमें पहले दिन की स्थापना पूजा करनी है। अगले दिन हमें पूजा कैसे करनी है, अष्टमी का नवमी का पूजन कैसे होगा, चौकी हमें कैसे उठानी है, ये सारे वीडियोज आगे आपको चैनल पर मिल जाएंगे। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। फ्रेंड्स, नवरात्रि पूजन की ये सरल और संपूर्ण विधि है। आपको ये संपूर्ण विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय माता दी।